हरे कृष्णा। महादेव कहते हैं, जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री कृष्ण के स्तोत्र का तीनों काल पाठ करता है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता हो जाता है। इस स्तोत्र की कृपा से श्री हरि में उसकी दृढ़ भक्ति होती है, उसे श्री हरि की दास्ता मिल जाती है और वह लोक में निश्चय ही विष्णु तुल्य जगत पूज्य हो जाता है। वह शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा भूतल पर अपने तेज और यश से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। वह जीवंत मुक्त श्री कृष्ण भक्त सदा निरोग, गुणवान, विद्वान, पुत्रवान और धनी हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वह निश्चय ही छहों विषयों का जानकार, दसों बलों से संपन्न, मन के दृश्य वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला तथा संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर कल्प वृक्ष के समान बना रहता है। वत्स, इस प्रकार मैंने इस स्तोत्र का वर्णन कर दिया है। अब तुम पुष्कर में जाओ और वहां सिद्ध मंत्र को सिद्ध करो। तत्पश्चात तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठ, यों श्री कृष्ण की कृपा से तथा मेरे आशीर्वाद से तुम सुखपूर्वक पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य शून्य कर सकोगे। नारायण मुनि आगे कहते हैं, हे नारद, तदंतर भृगुवंशी परशुराम हर्षपूर्वक शिव, दुर्गा तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर लिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश में एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से चारों 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज प्रकाश प्रतहित हो रहा गया था। वह तेजोमंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिखाई पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे तथा उनका मुख मंद मुस्कान से खिला था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, हे भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर सकूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी भक्ति सुदृढ़ हो जाए और मैं निरंतर आपके पादार विंद का दास बना रहूं, ये वर मुझे प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। परशुराम उन परात्पर को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वाच्य सिद्धि को प्रकट करने वाले उत्तम स्वप्न दिखाई दिए। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृतांत पूर्णता बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। तदंतर महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों का तो तथा बंधु बांधवों को बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह की और उनसे अपना पूर्व पर का वृतांत कहकर शुभ मुहूर्त में ही उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए उद्यत हुए। उस समय परशुराम को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे, जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई देने लगे। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुदुम्बी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, वंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई उसके सामने आई। चलते चलते परशुराम ने अपने दाहिने और यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, श्रृगाली जल से पूर्ण घट, नीलकंठ, नेवला, कृष्णसार, मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, गेंडा, द्विप, चमरी गाय, राजहंस, चक्रवाक, शुक, कोयल, मोर, खंजन, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बगलों की पंक्ति, बतख, चातक, गौरैया, बिजली, इंद्रधनुष, सूर्य की प्रभा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, शंख, सुवर्ण, माणिक्य, चांदी, मोती, हीरा, मूंगा, दही, लावा, सफेद धान, सफेद फूल, कुमकुम, पान का पत्ता,
पताका, छत्र, दर्पण, श्वेत चंवर, स्वच्छ गौ, रथारूढ़ भोपाल, दूध, घी, राशि राशि अमृत, खीर, शालग्राम, पका हुआ फल, स्वस्तिक, शक्कर, मधु, बिलाव, सांड, बेड़ा, पर्वतीय चूहा, मेघाच्छन, सूर्य का उदय, चंद्रमंडल, कस्तूरी, पंखा, जल, हल्दी, तीर्थ की मिट्टी, पीली और सफेद सरसों, धूप, ब्राह्मण का बालक और कन्या, मृग, वैश्य, भौरा, कपूर, पीला वस्त्र, गौमूत्र, गोबर, गो की खुर की धूली, गोप से चिन्हित गोष्ठ, गौ का मार्ग, रमणीय गौशाला, सुंदर गोगति, भूषण देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, महोत्सव, तांबा, स्फटिक, वैद्य, सिंदूर, माला, चंदन, सुगंध, हीरा और रत्न देखा। उन्हें सुगंधित वायु का आघ्राण और ब्राह्मणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षयवट दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला, उत्तम, पावन आश्रम स्थान था। वहां सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पुलस्त्य नंदन ने तपस्या की थी। वहीं कार्तिवीर अर्जुन ने आश्रम के निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहरे थे। वहां उन्होंने रात में पुष्पशैया पर शयन किया। थके तो थे ही, अतः किंकरों द्वारा भलीभांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न होकर निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी कभी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्टालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से शोभित और पुष्प माला धारण किए हुए हूँ। मेरा सारा शरीर मलमूत्र से सरोबार है और उसमें मज्जा और पीप चुपड़ा हुआ है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी, मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प, दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वस्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई को खाते हुए देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली, सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। पुनः अपने को सुंदर वेश वाली परम संतुष्ट कन्या और संतुष्ट एवं मुस्कान युक्त ब्राह्मण युक्त आलिंगित होते हुए देखा। फिर देखा कि मैं एक फल पुष्प समन्वित वृक्ष, देवता की मूर्ति और हाथी और रथ पर सवार हुआ राजा को देख रहा हूँ। फिर उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। फिर अपने को शंख, स्फटिक, श्वेतमाला, मोती, चंदन, सोना, चांदी, रत्न देखते हुए पाया। पुनः भार्गव को हाथी, बैल, श्वेत सर्प, श्वेत चंवर, नीला कमल, दर्पण दिखाई पड़ा। परशुराम ने स्वप्न में अपने को रथारूढ़, नए रत्नों से संयुक्त, मालती की मालाओं से सुशोभित रत्न सिंहासन पर स्थित देखा। परशुराम ने स्वप्न में कमलों की पंक्ति, भरा हुआ घट, दही, लावा, घी, मधु, पत्ते का छत्र और नाई देखा। भृगुनंदन ने स्वप्न में बगुलों की कतार, हंसों की पांति, मंगल कलश की पूजा करती हुई व्रती कन्याओं की पंक्ति देखी। परशुराम ने स्वप्न में उन ब्राह्मणों को देखा जो मंडप में स्थित होकर शिव और विष्णु जी की पूजा कर रहे थे तथा जय हो ऐसा उच्चारण कर रहे थे। फिर परशुराम जी ने स्वप्न में सुधावृष्टि, पत्तों की वर्षा, फलों की वृष्टि, लगातार होती हुई पुष्प और चंदन की वर्षा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, मोर, श्वेत, खंजन, सरोवर, तीर्थ, कबूतर, शुक, नीलकंठ, सफेद चील, चातक, बाघ, सिंह, सुरभि, गोरोचन, हल्दी, सफेद धान का विशाल पर्वत, प्रज्वलित अग्नि, धूप, समूह के समूह देव मंदिर, पूजित शिवलिंग और पूजा की हुई शिव की मृणमयी मूर्ति को देखा। परशुराम ने स्वप्न में जो जौ और गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू को भी देखा और उन्हें उन्होंने बार बार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ पाया।
और ये देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातःकाल श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने अपने प्रातःकालिक नित्य कर्म संपन्न किए और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को मैं जीत ही लूंगा। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।